साथी रहेगा। राजकिशोर, कुमार गौरव कह रहे हैं कि 9 पद हैं, मंत्री हैं, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, लेकिन मुझे लगता है पद 9 नहीं है, पद 11 है। क्योंकि बीजेपी जहां जहां जीतती है वहां 2 डिप्टी सीएम जरूर बनाती है, और वो ऐसा मौका क्यों छोड़ेगी जब उसे कई वर्गों को एक साथ साधने का उसके सामने एक सुनहरा मौका होगा। लगता है आपको डिप्टी स्पीकर 1 या 2 दिल्ली में बन सकते हैं? डिप्टी सीएम तो बनेंगे, कम से कम एक तो बनेगा। और देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी बनाया था, मनीष सिसोदिया को बनाया ही था, तो मुझे लगता है। लेकिन जो बात अभी जो चल रही थी चर्चा नामों को लेकर, तो ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है। रेखा गुप्ता का नाम भी बड़ा सशक्त तरीके से चल रहा है। कोई करनैल सिंह तक का भी नाम ले रहा है। बोले कौन करनैल सिंह है? तो बोले करनैल सिंह वो शकूर बस्ती वाले हैं जो 20,000 कुछ वोटों से जीते हैं, जिन्होंने मतलब दिग्गज नेता को हराया है, सत्येंद्र जैन को हराया है। खैर, मतलब नाम किसी का भी लिया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सीएम को लेकर थोड़ी चर्चा हम लोग के बीच में ज्यादा हो रही है। असली चर्चा ये है, जैसे अनुराग ढांडा बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो ये इंतजार कर रहे होंगे कि 8 मार्च को क्या होता है। उसके बाद वो एक्टिवेट होगा बटन कि आखिर जो वादे किए गए थे उसके बाद उन पर क्या होगा। चारू जी भी मुस्कुरा रही हैं, बिल्कुल मुस्कुराना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि असली काम अब यहाँ डिलीवरी का है। चेहरा यहाँ पर चूंकि प्रधानमंत्री था, लेकिन मैं एक बात आपसे बताऊं, रेखा गुप्ता का जब नाम आया तो मुझे ये लग रहा था कि जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हों, वहां पर बहुत सिंबोलिज्म पे नहीं जा सकती भारतीय जनता पार्टी, जितना राजनीति मैं समझता हूं। क्योंकि केजरीवाल को केजरीवाल की तरीके से जो विधानसभा से जवाब दे सके, हालांकि विधानसभा में केजरीवाल नहीं है, क्या वो आ सकते हैं? वो आ सकते हैं। कौन? विधानसभा में वो अभी भी आ सकते हैं। उपचुनाव करा के अगर ठान ही लें कि मुझे विधानसभा जाना है, जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा करेंगे। कहीं अगर दोबारा हार गए तो ज्यादा दिक्कत होगी। मुझे लगता नहीं कि ऐसा करेंगे, और किसी का जिसका इस्तीफा दिलवाएंगे वो भी दूसरी तरफ चला जाएगा। बट यू हैव अ पॉइंट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब इधर से अरविंद केजरीवाल दहाड़ेंगे और सरकार पर हमला करेंगे, तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री ऐसा हो जो जवाब दे सके, काउंटर कर पाए उसी भाषा में। अच्छा, मैं कहता हूं कि अंदर मान लीजिए गोपाल राय बन जाए, आतिशी मालेना बन जाए, अब लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाए, तो जाहिर तौर पर कि उस तरीके से कौन जवाब दे पाएगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो विपक्ष की ही राजनीति करके पैदा हुई है। भले भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा विपक्ष कहा जाता रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की तो राजनीति ही लगातार जो है सवाल करने की और पूछने की, और उसको कैसे पेश करना वो उनको बहुत अच्छे से आता है। वो तो सत्ता में रहकर भी यही करते रहे। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के सामने जो व्यक्ति खड़ा हो, वो अरविंद केजरीवाल मोदी अभी भी होता रहे, ये वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो जो मुख्यमंत्री होगा वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो वाकई उस तरीके से उनको टैकल कर सके। मुझे ऐसा लगता है। एक सवाल और, कुमार गौरव, पहले गौरव एक छोटा सा कमेंट आप भी करिए। जो मुझे समझ में आता है, आमतौर पर देखिए दिल्ली में कोई इतनी बड़ी जगह है भी नहीं कि आप जहां कहीं और कर सकें, शपथ ग्रहण का बड़ा समारोह करना हो तो रामलीला मैदान ऑब्वियस चॉइस है। लेकिन मुझे लगता है इसमें एक और संदेश भी है। यह वही रामलीला मैदान है जहां पर अन्ना हजारे ने इतना लंबा चौड़ा आंदोलन चलाया, जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी उसी रामलीला मैदान में शपथ लेते आए थे। तो शायद बीजेपी एक कल शक्ति प्रदर्शन करके ये दिखाने की कोशिश भी करेगी कि रामलीला मैदान के वो दिन चले गए और अब बीजेपी के दिन आ गए। नहीं, बिल्कुल, रामलीला मैदान का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी का जो पूरा आविर्भाव हुआ है, और इससे पहले आप देखिए देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं, सब में रामलीला मैदान का बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो अब उसी रामलीला मैदान में जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म कह लीजिए हुआ था, अब वहीं पर वो एक तरीके से दिखाएंगे कि भैया यहीं पर जन्म हुआ था, अब हम यहीं पर जमीन दोज करने जा रहे हैं, और इतना बड़ा शो करेंगे। और क्योंकि देखिए 22 विधायक आज की तारीख में भले हैं मानक जी, लेकिन अब देखिए क्या होता है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव हारना इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना खुद उनका हारना महत्वपूर्ण था। और गौरव, ये तो चलन हो गया है ना, चाहे इंडिया गठबंधन की तरफ से हो या एनडीए की तरफ से, इस तरह के शपथ ग्रहण को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और रामलीला मैदान को चुना और शक्ति प्रदर्शन भी होगा। सही है ना? पूरा इस मौके को बुनाना चाहती है बीजेपी। देखिए, बिल्कुल 27 साल बाद सत्ता में बीजेपी लौटी है। शुरू में उनका कार्यक्रम था कि बहुत साधारण कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन चूंकि दिल्ली में इतने ज्यादा कार्यकर्ता देश भर के लगाए गए थे, और दिल्ली का लोकल यूनिट, इसके अलावा 50 के आसपास सेलिब्रिटी, साधु संत, देश भर के सांसद जो भी दिल्ली में काम किया है, एनडीए के मुख्यमंत्री जो भी अवेलेबल होंगे, चूंकि कई राज्यों में बजट है तो कई नहीं आएंगे, उनके उप मुख्यमंत्री, तो जगह बाकी कोई भी जगह शायद बीजेपी को छोटा लगता, लेकिन हाँ, रामलीला मैदान का ऐतिहासिक महत्व है। और 27 साल बाद, जैसा कि
प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा से दिल्ली को मुक्त करेंगे, तो कल आप देखिएगा जब वहां जो तमाम जब बैनर पोस्टर लग जाएंगे उसमें आपको आपदा का जिक्र जरूर मिलेगा। और उसी रामलीला मैदान से आपने ठीक कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनके सत्ता में आने का एक तरह से राजनीतिक जन्म अरविंद केजरीवाल का हुआ था, तो उसी को बीजेपी ने उस चीज को तोड़ा है और इसलिए वहीं से फिर वो जवाब देना चाहती है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को नहीं पूरे देश को, कि अब दिल्ली भी हमारे पास है। चूंकि अमूमन ये सवाल उठता था कि प्रधानमंत्री इतने बड़े हैं, उनके चेहरे पे इतनी सीटें बीजेपी को आती है, कई राज्य जीत जाते हैं लेकिन दिल्ली वो नहीं जीत पाते। तो ये एक जवाब एक तरह से आप मान लीजिए आलीशान कार्यक्रम करके एनडीए अपनी ताकत भी दिखाएगा और एक जवाब भी देगा कि लो अब दिल्ली भी मेरे पास है। ठीक है, ओके।